पहली खबर सिवान से है, जहां सिवान शहर के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली दाहा नदी का नए पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। महज 5% कार्य बाकी है, लेकिन अब पुल निर्माण में वन विभाग ने अरंडा डाल दिया है। दो में से एक अप्रोच मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरे अप्रोच मार्ग का निर्माण वन विभाग नहीं करने दे रहे हैं। इसके पीछे इस मार्ग में 5 हरे पेड़ों का होना है। बताते चले कि इसके लिए वन विभाग में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अनुमति के लिए 1.5 माह से आवेदन अटका हुआ है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पा रही है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता शैलेश कुमार ने वन प्रमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को 45 दिन पहले पत्र भेजकर अनुमति की मांग की है, लेकिन इस लंबे अवधि के बावजूद वन प्रमंडल पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इस वजह से अप्रोच पथ का निर्माण कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है। नतीजतन पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ ही शहर के लोगों को भी करारा झटका लगा है। पुराना पुल कमजोर होने की वजह से उस पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। बड़े वाहन इस पुल के रास्ते प्रवेश नहीं कर सके, इसीलिए लोहे का बैरिकेडिंग बना दिया गया है। इस वजह से बड़ी वाहनें दिन के अलावा रात में भी बाईपास रास्ते से गुजरती है, जिससे 8 से 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। इस पुल का निर्माण लगभग 2 साल हो रहा है। निर्माण पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो रहा है। अगली खबर छपरा शहर के भगवान बाजार थाना अंतर्गत शिव बाजार मोहल्ला में विगत 2 अक्टूबर को चाकूबाजी में जख्मी छात्र की मौत। पटना में उपचार के क्रम में 16वें दिन हो गई। उनका शव छपरा पहुंचते ही घर वालों में कोहराम मच गया। मृतक भगवान बाजार थाना क्षेत्र के शिव बाजार मोहल्ले निवासी बलिराम प्रसाद का 15 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार बताया गया, जो कि पढ़ाई के साथ गोलगप्पे बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को वह गोलगप्पे बेचकर घर गया। उसी बीच उसे बड़े भाई दीपक से किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ और दीपक ने उसके ऊपर चाकू से हमला बोल दिया, साथ ही उसके गले पर चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण वह वहीं गिरकर तड़पने लगा था। जिसके बाद आनन फानन में परिवार वालों के द्वारा उसे छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। वहां उपचार के क्रम में 16वें दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद घर वालों में कोहराम मच गया। हालांकि हत्यारे भाई की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने के कारण मोहल्ले वालों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि दीपक स्मैक के नशे में रहता था। उसके द्वारा जब अपने भाई की हत्या कर दी गई तो मोहल्ले में वह अन्य किसी की भी हत्या कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार कर पुलिस को जेल भेज देना चाहिए। अगली खबर बिहार के कुछ इलाकों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी पटना के अलावा पश्चिम चंपारण में भूकंप के झटके को महसूस किए गए हैं। अभी तक कहीं से भी जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में था। दोपहर 2:52 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 पाई गई है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो, तुरंत बिना देर किए घर ऑफिस से निकल खुली जगह पर निकल जाए। बड़ी बिल्डिंग्स, पेड़ों, बिजली के खंभों आदि से दूर रहे। बाजार जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करे। सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, तो सही ये होगा कि आप आसपास के ऐसी जगह खोजें जिसके नीचे छिपकर खुद को बचाया जा सके। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर जिले में स्कॉर्पियो गाड़ी से बकरी चोरी करने आए बदमाशों ने एक युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो सवार बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गए। बताया जा रहा है कि बकरी चोरों का पीछा करने के दौरान युवक को स्कॉर्पियो की टक्कर लगी और फिर उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह वाकया समस्तीपुर जिले के पूसा थाना इलाके के बथुआ गाँव का है। मंगलवार देर रात कुछ बदमाश स्कॉर्पियो में सवार होकर बकरी चोरी करने आए। करीब 11 बजे बथुआ गांधी चौक के पास चोरों ने बकरी को उठाकर स्कॉर्पियो में डाल दिया। इसके बाद वे भागने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों की नींद उड़ गई और उन्हें चोरी का पता चल गया। लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, स्कॉर्पियो को घेरने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान गांव के रहने वाले वकील सिंह को बदमाशों ने गाड़ी से कुचल दिया। टक्कर से वह गंभीर घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।